Hello students, today we are going to start a new chapter, Application of Integrals of Class 12th Mathematics. This is part 1. In this video lesson, we shall learn to find out area which is bounded by the curve y is equal to fx, x-axis and the ordinates x is equal to a and x is equal to b. The vertical line x is equal to a, x इज इक्वल टू बी, इनके बीच x एक्सिस और y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया आज हम फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और ये जो कर्व और x एक्सिस x इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन पी एस, इसी तरह से x इज इक्वल टू बी वर्टिकल लाइन क्यू आर, इसके बीच में जो बाउंडेड कलर्ड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, दूसरा हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो x एक्सिस के ऊपर का एरिया फाइंड आउट करना है जो x इज इक्वल टू ए वर्टिकल लाइन और x इज इक्वल टू बी वर्टिकल लाइन के बीच में है, यानी ये जो कलर्ड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले एक वर्टिकल थिन स्ट्रिप लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ये वर्टिकल थिन स्ट्रिप ली है और ये जो वर्टिकल थिन स्ट्रिप है इसकी थिकनेस इतनी कम है कि इसकी जो हाइट है उसको हम एक जैसी ले सकते हैं। इसका मतलब इसको हम रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप के रूप में ले सकते हैं। अब ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस अवे है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ x विल डिसाइड द पोजीशन ऑफ दिस वर्टिकल स्ट्रिप, और ये जो रेक्टेंगुलर वर्टिकल स्ट्रिप है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इस तरह से यदि ये यहाँ से यहाँ तक x है तो इसकी जो हाइट है वो डेफिनेटली y हो गई और y की वैल्यू जो है वो इस कर्व की इक्वेशन से हमें पता लगेगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो कर्व ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस पॉइंट की यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं x कोमा एफ एक्स, यानी कि x कोमा y। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है इसकी लोकेशन विल बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ x, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एरिया है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग दिस वर्टिकल स्ट्रिप एज ए रेक्टेंगल। तो अब इसका एरिया हो गया, हाइट तो है y और थिकनेस ले ली मैंने dx, तो इसका एरिया हो गया y dx। ये जो एलिमेंट्री एरिया है इसको हम एलिमेंट्री एरिया कहेंगे। यदि हम ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये जो पूरा रीजन है ये पूरा रीजन इसी तरह की वर्टिकल स्ट्रिप से मिलकर बना है जो यहाँ से शुरू हो रही है, x इज इक्वल टू ए से शुरू होकर x इज इक्वल टू बी तक जितनी भी वर्टिकल स्ट्रिप्स है उन सबको यदि हम ऐड अप करें, यदि उनको ऐड करें तो हमें इस पूरे जो कलर्ड रीजन है जो कर्व x एक्सिस x इज इक्वल टू ए x इज इक्वल टू बी के बीच में बाउंडेड रीजन है इसका एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो इनको ऐड करने का मतलब है कि हमें एक तरह से इंटीग्रेशन करना है। ये जो एलिमेंट्री एरिया आया dA, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ और x इज इक्वल टू ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक यदि मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ तो ये जो एरिया आएगा हमारा x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक, और dA जो एलिमेंट्री एरिया है ये एलिमेंट्री एरिया है। तो जो एलिमेंट्री एरिया है वो पहले फाइंड आउट करके फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम देखेंगे कि x की यदि हम वैल्यू वेराई करते जाएं, x की वैल्यू a से लेकर b तक वेराई करें तो इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो पोजीशन है वो इस बाउंड्री रीजन में डिफरेंट जगह होगी, और ऐसे सभी एलिमेंट्री एरियाज का जब सम करेंगे तो हमें ये जो बाउंडेड रीजन है जो कलर्ड रीजन है इसका एरिया मालूम हो जाएगा। तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि एलिमेंट्री एरिया इंटीग्रेशन बिटवीन x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, और dA है यहाँ पर ये जो dA स्मॉल एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से y इंटू dx, तो dA की जगह हमने लिख दिया है y dx। और अब यहाँ जो y है वो हम इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है, तो y की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। तो y की वैल्यू जब हम इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे
तो हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आएगा, x इज इक्वल टू a लोअर लिमिट और x इज इक्वल टू b अपर लिमिट। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x है और जो y है उसकी वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ हमने x रख दी है। तो अब इसका जो आंसर आएगा दैट आंसर विल रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व x एक्सिस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो इस तरह से हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि अबव x एक्सिस है और इन दोनों लाइंस के वर्टिकल लाइंस के बीच में है। तो इसकी ट्रिक क्या रही कि जो पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे उसका एलिमेंट्री एरिया लिख देंगे और फिर ऐसे एलिमेंट्री एरिया की जो लोकेशन है वो रैंडम लोकेशन पर ली हमने x पर, और x की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो ये हमें डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रिप्स मिलेगी और उन सभी वर्टिकल थिन स्ट्रिप्स के एरियाज को हम ऐड करें, एलिमेंट्री एरियाज को हम ऐड करें, तो एक्चुअली वी आर डूइंग इंटीग्रेशन बिटवीन x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, और इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हमें जो कर्व की इक्वेशन है उसमें हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ x है, क्योंकि x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बदल रही है और वर्टिकल स्ट्रिप की जो लोकेशन है वो भी इस x से डिसाइड हो रही है और x की वैल्यू विद इन द रीजन a से लेकर b तक बदल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसमें कुछ विशेष प्रकार की स्थिति आ जाती है बहुत बार, जैसे कि मान लीजिए कि जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर न होकर x एक्सिस के नीचे है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मैंने इसकी जो वर्टिकल स्ट्रिप है इस वर्टिकल स्ट्रिप में x लोकेशन पर ले रहा हूँ और यहाँ पर ये जो पॉइंट है जो वर्टिकल स्ट्रिप x एक्सिस वर्टिकल स्ट्रिप का जो दूसरा छोर है, एक छोर तो x एक्सिस को छू रहा है और दूसरा जो छोर है, दूसरा जो एंड है वो इस कर्व को छू रहा है। तो जहाँ कर्व को छू रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y यानी कि x, fx। अब यहाँ जो y है वो ये है, तो डेफिनेटली y जो है यहाँ पर नेगेटिव है। तो यदि मैं एरिया एलिमेंट्री एरिया निकालता हूँ, स्ट्रिप का एरिया निकालता हूँ, तो वो एरिया यदि मैं लिखता हूँ y dx, जहाँ x तो ये हो गया और y x ये dx तो ये हो गया थिकनेस और ये y इसकी हाइट हो गई। तो y तो चूंकि y नेगेटिव है तो ये एरिया नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि एरिया पॉजिटिव आए। तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ सबसे पहले dA का मॉडुलस ले लें और एक दूसरा तरीका ये है कि हम dA जो भी आ रहा है y dx आएगा और ये नेगेटिव आएगा, तो हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक। और ये हमें पता है कि ये जो एरिया आएगा डेफिनेटली नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो y है dA इज इक्वल टू y dx है, तो यहाँ y नेगेटिव है, इस वजह से ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो फिर जो भी आंसर आता है उसको हम फाइनली क्या कर लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, यानी उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो इस तरह से भी हम यदि एरिया नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे। एरिया नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ y इटसेल्फ इज नेगेटिव। लेकिन यदि एरिया नेगेटिव आता है तो हम जो एरिया निकलता है उसको हम फाइनली पॉजिटिव बना लेंगे बाय टेकिंग मॉडुलस। तो इस तरह से हम कर लेंगे। y की वैल्यू तो fx रखनी है। इसी तरह से सिचुएशन मान लो इस तरह की है कि कर्व का कुछ हिस्सा x एक्सिस के नीचे है और कर्व का कुछ हिस्सा x एक्सिस के ऊपर है, और हम ये जो कलर्ड पार्ट है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक का जो कर्व है ये वाला पोर्शन है, और इसके बीच में जो भी आप देख रहे हैं ये रीजन जो मैं यहाँ शेडेड कर रहा हूँ, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, इसका एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। यानी x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ जब कर्व x एक्सिस के नीचे होता है तो ऐसी स्थिति में जो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो उसका एरिया नेगेटिव आएगा, और यदि वर्टिकल स्ट्रिप कर्व जो है वो x एक्सिस के ऊपर रहता है तो ऐसी स्थिति में जो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे उसका एरिया पॉजिटिव आएगा। तो इसमें हमें करना ये है कि कर्व x एक्सिस को जहाँ कट करता है पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेट अस सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट c है, ये x इक्वल टू c पर जो है वो x एक्सिस को कट करते हुए कर्व ऊपर जा रहा है। तो x इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू c के बीच में कर्व नीचे की तरफ है। तो यहाँ हम क्या करेंगे
कि ये जो भी कर्व है हमारा y dx, और इसमें जो x की वैल्यू a से लेकर x की वैल्यू c तक का एरिया हम निकालेंगे, और ये जो भी एरिया आएगा उसका हम मॉडुलस ले लेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें कर्व नीचे की तरफ है, तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव आना है, क्योंकि y जो है वो नेगेटिव है और जो dx है वो तो ये है, थिकनेस है, तो y इंटू डी एक्स करेंगे तो y चूंकि नेगेटिव है इसलिए y dx नेगेटिव आएगा। तो ये टोटल एरिया जो x इक्वल टू a से x इक्वल टू c तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। प्लस फिर दूसरा जो एरिया है वो हम जानते हैं कि ये चूंकि अबव वर्टिकल स्ट्रिप जो है अबव x एक्सिस है, तो यहाँ एरिया ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। तो x इक्वल टू c से लेकर x इज इक्वल टू d तक का जो पार्ट है, c से लेकर d तक b तक, यहाँ b तक है, तो c से लेकर b तक का जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आना है। तो यहाँ हमें जो a1 निकलेगा ये नेगेटिव आएगा, तो इसका हम मॉडुलस ले लेंगे, और जो a2 है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इस तरह से हम टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर इंटीग्रेशन करने से एरिया नेगेटिव आता है तो हम उसे पॉजिटिव बना लेंगे बाय टेकिंग मॉडुलस। दूसरा, यहाँ a से b तक एक साथ इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें कुछ पार्ट नेगेटिव है कुछ पार्ट पॉजिटिव है, तो उनका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। हमें पहले वो पॉइंट पता लगाना पड़ेगा जहां से कर्व बिलो से अबव हो रहा है या अबव से बिलो हो रहा है, तो टर्निंग पॉइंट है। तो हमें पहले जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे है उसका एरिया अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो अबव एक्स एक्सिस है उस कर्व से रिलेटेड एरिया अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उनको सेपरेटली पॉजिटिव बनाकर फिर हम उनको ऐड करेंगे और इस तरह से टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ये तरीके रहेंगे। तो ये तो हुआ थ्योरी पार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं जो हमने अभी सीखा। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल है, इस सर्किल के थ्रू जो एनक्लोज्ड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो सर्किल है वो इसका सेंटर तो ओरिजिन है 0 0 और इसकी रेडियस क्या है a है। तो सबसे पहले तो हम उस सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया है, तो इसका सेंटर तो ओरिजिन है 0 0 है और इसकी जो रेडियस है वो a है। तो रेडियस a होने से ये एक्स एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 हो गए, और जहाँ ये y एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, a हो गए। अब हमें इस पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्किल का जो पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उस पर फोकस करते हैं, और ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो जो कर्व है इस कर्व की इक्वेशन हम लिखेंगे पहले। तो ये कर्व की इक्वेशन, चूंकि ये जो कर्व है दिस पार्ट विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किल, और देखा जाए तो ये इस पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट है यहाँ पर। तो ये जो 1/4 पार्ट है, इस 1/4 पार्ट की इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन इस सर्किल की इक्वेशन से दी जाएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम y कैलकुलेट कर सकते हैं, y हो जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये y हम कौन सा ले रहे हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कर्व है ये, इस कर्व की इक्वेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने कर्व की इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y ही क्या है, fx है, ये y fx का काम कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले एक हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x लोकेशन पर है, यानी ओरिजिन से x डिस्टेंस अवे, x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस अवे एक वर्टिकल स्ट्रिप ली है जो कि जिसका जो टॉप है वो कर्व को छू रहा है, और इसकी जो थिकनेस है वो dx है। अब इस एलिमेंट्री एरिया, इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एलिमेंट्री एरिया है सबसे पहले वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। dA विल बी इक्वल टू y dx, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि थिकनेस काफी कम है। अब ये जो एरिया निकाला, अब ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप्स जो है वो ओरिजिन से शुरू होकर x इज इक्वल टू a तक, यदि मैं इस x की वैल्यू को चेंज करता जाऊं तो डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रिप्स मिलेगी, और उन सब वर्टिकल स्ट्रिप्स के एरिया का हम सम करें तो एक तरह से वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन जो है हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से चेंज करते जाएंगे और x की वैल्यू a तक चेंज करते जाएंगे। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप्स हमें डिफरेंट मिलेगी, वो इस रीजन
कंप्लीट रीजन को कवर कर लेगी। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक हम इन एलिमेंट्री एरियाज का सम कर देंगे। तो ये आ जाएगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्किल का पोर्शन है, जो रीजन आप देख रहे हैं कलर्ड रीजन, उसका एरिया हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हम जो भी एरिया आता है, चूंकि ये 1/4 ऑफ द सर्किल है, तो एरिया ऑफ सर्किल विल बी 4 टाइम्स द एरिया ऑफ एरिया which we will find out using this integral। तो यहाँ हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो भी आएगा, सपोज ये एरिया आया, सपोज को a डैश नाम दे देते हैं हम। तो ये जो एरिया आएगा फाइनल आंसर इसका 4 टाइम्स होगा। तो पहले हम a डैश फाइंड आउट कर लेते हैं और इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें y की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ से। तो ये हो गई x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक, और यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर y की वैल्यू जब हम रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी x है और यहाँ केवल और केवल a की वेरिएबल है x, तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है हाफ x अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। और ये हो गई लिमिट जो है यहाँ पर हम रखेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक है, ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। पहले हम इसको वापस लिख लेते हैं। हमारे पास जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हो गया है x इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू a तक, और अंडर द रूट था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और जब हमने इसका चूंकि डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो ये हो गया हाफ x अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। और x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर a तक चेंज करनी है। तो अब हम इसमें जहाँ भी x है वहाँ रख देंगे, पहले a रखेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने a रखा तो ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वजह से ये 0 हो जाएगा। यहाँ a रखा तो ये हो जाएगा हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स 1। और जब हमने 0 रखा तो ये 0, इस यहाँ 0 रखते ये पूरा 0 हो जाएगा -0। फिर ये रखेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो होती है π/2। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। तो इसकी वैल्यू रख दी मैंने π/2। तो यहाँ हो जाएगा ये πa²/4। तो ये आ रहा है एरिया ऑफ 1/4 ऑफ द सर्किल, यानी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आया है, क्वार्टर पार्ट, एरिया ऑफ क्वार्टर ऑफ द सर्किल, ऐसे कह सकते हैं। जो सर्किल है उसका 1/4 पार्ट आया है। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू, डेफिनेटली इस तरह के आइडेंटिकली इसमें कितने पार्ट हैं देख रहे हैं। इस तरह का जो ये एरिया निकला है हमने अभी जो कैलकुलेट किया, अब ऐसे इसमें 4 आइडेंटिकल पार्ट हैं। तो डेफिनेटली जो टोटल एरिया ऑफ द सर्किल जो है वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द एरिया कैलकुलेटेड अबव। तो 4 इंटू πa² डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा πa²। ये टोटल एरिया ऑफ द सर्किल हो गया। तो एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करने के लिए हमने फोकस किस में किया? हमने एक कर्व कंसीडर किया अबव एक्स एक्सिस, कर्व x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस और x इज इक्वल टू a, वर्टिकल लाइंस के बीच में जो बाउंडेड रीजन था उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया यूजिंग इंटीग्रल। और फिर जितना एरिया आया उसको 4 टाइम्स कर लिया, क्योंकि ये जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है ये तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जैसे आइडेंटिकल रीजन इसमें 4 है पूरे सर्किल में, तो फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया ऑफ द सर्किल फाइंड आउट कर लिया, जो πa² है, जहाँ a रेडियस ऑफ द सर्किल है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। इस एलिप्स के थ्रू जो एनक्लोज्ड रीजन है उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसा अभी हमने किया। सबसे पहले तो हम इस एलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एलिप्स को हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ हम जानते हैं कि x² में जो a है वो सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 2a होती है। इसका हाफ पार्ट जो है वो सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है। इसी तरह से जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो थिकनेस है एलिप्स की
वो 2b होती है, जहाँ b क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर ये एलिप्स जहाँ कट करता है उसके कोऑर्डिनेट a,0। इसी तरह से ये वाई एक्सिस पर जहाँ कट करता है ऊपर की तरफ उसके कोऑर्डिनेट 0,b। अब हमें एंटायर एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम केवल और केवल फोकस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिप्स का पार्ट है, केवल उसका एरिया कितना है उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व देख रहे हैं जो वास्तव में एलिप्स ही है, इसकी इक्वेशन हमें चाहिए। इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। अब यहाँ से हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ x, वो तो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं और इसको y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और अब यदि मैं वाई स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि इधर जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि मैं यहाँ से वाई फाइंड आउट करता हूँ तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो बी अपॉन ए हो गया और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है। और चूंकि हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहे हैं जहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू जो डाउनवर्ड की तरफ होगी वो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। अब इस कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए के बीच में जो ये कलर्ड रीजन है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और जितना एरिया आएगा इसका, उसके लिए हमें सबसे पहले तो एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ये वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करिए रैंडम लोकेशन x पर, तो और उसकी थिकनेस dx है और यहाँ रैंडम लोकेशन x पर लिया तो इसकी जो हाइट है वो y होगी, जहाँ पर इसका जो टॉप है वो कर्व को छू रहा है, तो y इंटू डी एक्स इसका एलिमेंट्री एरिया हो गया। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी विद इन द कलर्ड रीजन जिनकी लोकेशन अगर हम चेंज x से शो हो रही है तो x की वैल्यू हम 0 से लेकर अगर a तक बदलते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल स्ट्रिप्स मिलेगी। और उन सभी वर्टिकल स्ट्रिप्स को यदि हम ऐड कर लें, कंटिन्यूस सम कर लें, तो एक तरह से हमें इंटीग्रेशन करना है और ये जो इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिप्स का पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। और यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स आ जाएगा। अब की बार मैं डायरेक्टली इसको 4 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आंसर हो गया है। और इसमें जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक बदलेगी, 0 से लेकर a तक चेंज होनी है, तो 0 से लेकर a तक मैं x की वैल्यू बदल दूंगा। और अब इसको सोल्व करने से जो आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ एलिप्स। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर पहले इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर करेंगे। 4 y की वैल्यू यहाँ से देख रहे हैं b अपॉन a है, तो ये b अपॉन a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। और यहाँ x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू a तक बदल रही है। और इसको पूरा सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ एलिप्स है, एरिया ऑफ एलिप्स वो हो गया है 4 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, और यहाँ था b अपॉन या a अपॉन, देखते हैं, ये था b अपॉन a है, तो b अपॉन a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये है। और अभी अभी हमने सॉल्व किया है, b अपॉन a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू होती है हाफ x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यहाँ तो हम लिखेंगे, लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। तो ये हो जाएगा हाफ x अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a। और अब लिमिट रख देंगे हम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं आसानी से, जो कि हम अभी अभी जस्ट हमने किया है, वही पार्ट वापस है। x इक्वल टू a यहाँ रखेंगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा, x इक्वल टू a यहाँ रखेंगे तो ये हो गया हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स
1, 0 रखेंगे तो ये भी 0 और 0 यहाँ रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, ये भी 0। तो ये हो गया 4b/a हाफ a स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 होता है π/2। अब इसमें 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 इससे कैंसिल आउट हो रहा है और एक a जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है, तो एक a बचा हमारे पास। अब हम इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो आंसर हो जाएगा पाई a इंटू बी, पाई ए बी। तो एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है पाई ए बी, जहाँ a तो सेमी मेजर एक्सिस और b क्या है सेमी माइनर एक्सिस है। यदि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों एक जैसे हो जाते हैं, अगर ए हो गए तो एरिया ऑफ एलिप्स विल बी इक्वल टू पाई ए स्क्वायर। और जब सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस दोनों एक हो जाते हैं तो ये एलिप्स सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्किल कह सकते हैं कि सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। तो हमें एलिप्स का फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा जरूरी है, एलिप्स का एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ एलिप्स विल बी इक्वल टू पाई ए बी। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, द लाइन y इज इक्वल टू x एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन y इक्वल टू x एक्सिस और सर्किल के थ्रू जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि y इक्वल टू x लाइन को और ये जो सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, इसको हमें एक ही ग्राफ पर प्लॉट करना पड़ेगा। तो सर्किल ये जो दिख रहा है इसका जो और सेंटर है, तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर है वो हो गया 0 0 और इसकी जो रेडियस है वो हो जाएगी 32 का रूट, और 32 का रूट होता है 4 4 जा 16, तो 4√2 हो गई। तो इसकी रेडियस है वो तो 4√2 है और सेंटर इसका 0 0 है। और जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये लाइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगी। और ये जो सर्किल है ये सर्किल हो गया यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ओरिजिन इसका सेंटर है। तो एक तो ये जो सर्किल है सर्किल हो गया, और तो ये सर्किल की इक्वेशन तो ये है, सर्किल की इक्वेशन तो यहाँ पर दे रखी है आपको, ये सर्किल की इक्वेशन है। और y इक्वल टू एक्स ये लाइन हो गई, y इक्वल टू एक्स। और एक हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन और सर्किल के बीच का जो एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम उस एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। ये तो लाइन थी, ये तो लाइन है और ये कर्व है, कर्व और ये लाइन है। तो इसके बीच का जो पार्ट है ये पूरा, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो क्वेश्चन को पहले समझना है कि हमें कौन सा वाला एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी कर्व दे रखे हैं, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, इवन लाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, उनकी जो इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा, हम उस रीजन को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो रीजन हमें, जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और फिर हम हमारे पास जो टेक्निक है उस टेक्निक का प्रयोग करके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ हमें ये जो रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये जो सर्किल और लाइन है इसको हम देख लेते हैं किस तरह का होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था y इक्वल टू एक्स तो एक लाइन है और एक ये सर्किल हो गया, सर्किल हो गया जिसका सेंटर यहाँ ओरिजिन पर है 0 0 और इसकी रेडियस जो है वो 4√2 है। जैसा कि अभी हमने देखा 32 का जो रूट है वो होता है 4√2, तो रेडियस इसकी 4√2 है। तो ये जो पॉइंट A है जहाँ सर्किल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4√2, 0। तो ये जो लाइन और ये जो सर्किल का जो कर्व है AB कर्व, पार्ट ऑफ द कर्व विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लाइन और इस कर्व AB और एक्स एक्सिस के बीच का जो पार्ट आप ये कलर्ड पार्ट देख रहे हैं, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में विच इज एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक तो ये एक्स एक्सिस, एक ये लाइन y इक्वल टू एक्स, ये लाइन OB जो है वो y इक्वल टू एक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, और एक ये सर्किल, तो सर्किल का पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है AB पार्ट। तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस लिखा हुआ है इसलिए इस तरफ का एरिया फाइंड आउट करना। अगर वाई एक्सिस लिखा हुआ होता तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ता, वाई एक्सिस की तरफ वाला। अभी हमें एक्स एक्सिस की तरफ का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी ये जो कलर्ड रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास जो टेक्निक है उसमें हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। तो यदि मैं वर्टिकल स्ट्रिप O और M के बीच में लेता हूँ तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप है वो इस लाइन को छू रहा है। यहाँ अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो वो लाइन को छू रहा है।
तो यहाँ जो हाइट आएगी y, इस वर्टिकल स्ट्रिप की जो हाइट आएगी y, वो इस लाइन की इक्वेशन के थ्रू कंट्रोल होगी। और यदि मैं m और a के बीच में कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो इसका जो टॉप है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को छू रहा है। तो यहाँ यदि मैं y लेता हूँ, यहाँ मैं y लेता हूँ तो ये y सर्किल की इक्वेशन के थ्रू कंट्रोल होगी, या सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू हमें पता लगेगी। थिकनेस हम ले रहे हैं dx, यानी कि रैंडम लोकेशन अगर x पर यदि मैं लेता हूँ वर्टिकल स्ट्रिप, तो उसकी जो हाइट है, अगर वो टॉप, अगर इस वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप लाइन को छू रहा है तो उसकी हाइट YL कहलाएगी, जहाँ YL विल बी गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर m और a के बीच में x की वैल्यू है तो वहाँ पर जो वर्टिकल स्ट्रिप होगी उसका जो टॉप है वो सर्किल को टच कर रहा है। तो सर्किल की जो इक्वेशन है उससे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, YC, और फिर dx। तो एरिया जो है, टोटल एरिया अगर हम बात करें तो टोटल एरिया इस तरह की जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे OMB, ये टोटल एरिया निकालेंगे। तो एरिया यदि मैं निकालता हूँ OMB, जो ट्रायंगल ही है एक तरह से, लेकिन हम वर्टिकल स्ट्रिप के थ्रू करेंगे, तो इसका एरिया हम निकालेंगे। तो इसके लिए y dx हम स्ट्रिप लेंगे, लेकिन जो y है वो लाइन के थ्रू कंट्रोल होगी, यानी y कोऑर्डिनेट जो है वो लाइन की इक्वेशन से आएगा। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदलेगी, x की वैल्यू 0 से लेकर, अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन y इज इक्वल टू x और ये जो सर्किल है, दोनों एक दूसरे को जहाँ कट कर रहे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से हमें पता लगेगा, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, यानी b पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो होगा x इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ तक। लेकिन पहले हमें ये पॉइंट b फाइंड आउट करना पड़ेगा, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें लाइन की इक्वेशन तो दे रखी है y इज इक्वल टू x, और सर्किल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना पड़ेगा, और इन दोनों को सोल्व करने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट b, और एक इधर भी आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम इंटरेस्टेड है इधर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आंसर आएगा उसमें। तो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो y की वैल्यू x इसमें रख देता हूँ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, और ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 16। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस 4 तो इस तरफ चला जाएगा, जो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो हम यहाँ x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, 4। और अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ इक्वेशन 1 में 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि y और x दोनों इक्वल है बाई इक्वेशन 1। तो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट b, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। तो यानी कि ये जो लाइन है, यदि मैं कोई वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप जो है वो लाइन को छूता रहेगा। यदि वर्टिकल स्ट्रिप की जो लोकेशन जिस x के थ्रू कंट्रोल होती है, वो x की वैल्यू 0 से लेकर इस तक आ रही है, और यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0, क्योंकि ये है 4,4। तो 0 से लेकर 4 तक यदि x की वैल्यू बदलती है तो उस दौरान वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप है वो लाइन को छू रहा होगा। तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक, तो हम जो एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करेंगे उसमें जो कर्व है वो लाइन रहेगा। और फिर m पॉइंट के बियॉन्ड हम जाते हैं a पॉइंट तक, तो यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप है वो अब की बार सर्किल को छू रहा है, तो उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ MBA यदि हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें भी हम y dx ही करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, लेकिन वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप अब की बार सर्किल को छू रहा है, तो y dx, और x की वैल्यू कहाँ से चेंज होगी, ये जो सर्किल को छूने वाला जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये x इज इक्वल टू 4 से शुरू होकर x इज इक्वल टू 4√2 तक जाएगी x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 4 से लेकर x इज इक्वल टू 4√2 तक जो भी वर्टिकल स्ट्रिप्स आ रही है उसका जो टॉप है वो सर्किल को छू रहा है। तो एक एरिया हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखनी है, लेकिन y कहाँ से लेंगे, ये लाइन की इक्वेशन से लेंगे। तो लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ हम ले लेंगे x dx, और यहाँ 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, और 0 से 4 तक ये वैल्यू रखते हैं तो 16/2 यानी कि 8 हो गया।
0 रखेंगे तो 0 होना ही है, तो ये तो 8 आ गया। और इसका जो एरिया निकालेंगे तो इसमें हमें वाई सी लिखना है, तो वाई यहाँ से लिखेंगे सर्किल की इक्वेशन से, तो यहाँ से वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रूट लेंगे फिर, क्योंकि वाई जो आएगा वो रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 32 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx, और x की वैल्यू 4 से लेकर 4√2 तक बदलना है। अब इसकी जो वैल्यू है हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो एरिया MBA लिखता हूँ, एरिया ऑफ रीजन MBA ये हो गया 4 से लेकर 4√2 तक अंडर द रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 32 को लिख देते हैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से हमने कर लिया है 4√2, ये तो 4√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, 32 को यहाँ और समझ लेते हैं, 32 को लिखेंगे रूट 32 का स्क्वायर, और रूट 32 होता है 16 इंटू 2 इसका स्क्वायर, और रूट 16 होता है 4, तो ये 4√2 का होल स्क्वायर हो गया। तो जहाँ भी 32 लिखा हुआ था वहाँ हमने लिख दिया 4√2 का होल स्क्वायर, तो 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो नेक्स्ट पेज पर ये किया है 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे ये फॉर्मूला वापस वही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है, तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से करते हैं, तो ये करते हैं हम हाफ एक्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रल करते समय हम सी लगाते नहीं है, तो ये हम कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ जो भी पार्ट है उसको लिख देंगे, तो ये पार्ट तो यही है, तो 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम हाफ ए स्क्वायर, तो हाफ ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर ये 4√2 का होल स्क्वायर, और फिर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स तो एक्स ही है अपॉन ए यहाँ पर 4√2 है, तो 4√2 हो गया है। अब हम ये एक बार लोअर लिमिट एक बार हम अपर लिमिट, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो यदि मैं 4√2 यहाँ रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 4√2 यहाँ रखूंगा तो ये तो 4√2 का होल स्क्वायर यानी 32 है, 32 अपॉन 2, और ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ 4√2 रखेंगे तो 4√2 अपॉन 4√2 1 हो गया। अब हम 4 रखेंगे, तो 4 यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16। यहाँ यदि मैं 4 रखता हूँ तो कितना आता है, इसमें मैं 4 रखता हूँ तो ये हो जाएगा, ये तो 32 अपॉन 2, और यहाँ 4 रखता हूँ तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2, यहाँ 4 रखेंगे तो 1/√2, तो ये एक तो अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखिए। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है, ये होता है π/2, ये 16 है, तो 16 इंटू π/2, ये तो 16 है, और इसकी वैल्यू होती है π/2। यहाँ देखें तो ये 16 हो गया, जिसका रूट हो गया 4, 4 जा 16, 16 अपॉन 2 8 हो गया। यहाँ देखते हैं तो ये 16, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, हम जानते हैं कि साइन ऑफ π/4 जो है वो 1/√2 होता है, तो यहाँ से जो है साइन इनवर्स 1/√2 जो है वो π/4 के इक्वल है, तो यहाँ इसकी वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जो है वो π/4 होगी, यहाँ π/4 रख देते हैं, 4 4 जा 16, और यहाँ 2 8 जा, तो यहाँ 8 पाई है, तो 8 पाई तो ये हो गया, 8 पाई माइनस 4 पाई, तो ये 4 पाई माइनस 8 हो गया है, तो इसका एरिया तो आ गया 4 पाई माइनस 8, और पहले जो एरिया आया था एरिया ऑफ OMB वो आ रहा है हमारे पास 8। अब हम इस फिगर को एक और स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, और ये जो था फिगर, इस फिगर को हम इस स्लाइड पर रख लेते हैं, और अब हमने जो एरिया फाइंड आउट किया था वो हम यहाँ लिख देते हैं। टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है वो है ये जो शेडेड पोर्शन है, उसका एरिया में रिक्वायर्ड था, तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ OMB प्लस एरिया
ऑफ एक तो OMB और एक MBA। एरिया ऑफ OMB हमने फाइंड आउट किया था, ये आया था 8, और इसका एरिया जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया है। एक तो ये था 4 पाई माइनस 8। MBA का एरिया तो आया 4 पाई माइनस 8, तो यहां रख देते हैं 4 पाई माइनस 8। और जो ट्राइंगल था उसका एरिया हमने ये फाइंड आउट किया था। देखिए ट्राइंगल का जो एरिया था वो था 8। तो इस तरह से जो है टोटल एरिया हो जाएगा। अब यदि इस एरिया OMB जो 8 है और एरिया ऑफ MBA 4 पाई माइनस 8 है, तो टोटल एरिया आ जाएगा 4 पाई। इस तरह से हम एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस और बिटवीन द गिवन ऑर्डिनेट्स कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रयोग कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में आपने ये सब सीखा। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बाकी इसी तरह के जो सिमिलर क्वेश्चंस है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।